नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए यहाँ पर जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको आएंगे, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल में आप किसी भी राज्य के हो, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एमपी के हो, यूपी में बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं, बिहार में भी मद्य निषेध और फायरमैन, बहुत सारे एग्जाम, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कहीं के भी हो आप, राजस्थान, आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां जीके नहीं आता है। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ध्यान से पढ़ना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं वीडियो को बना देखिए स्टार्ट। सुपर फास्ट वीडियो हमारे चैनल पर वीडियो आता है आपके लिए। पहला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो आपका जो फ्यूज का तार होता है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका टिन एवं शीशे का बना होता है फ्यूज का तार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो स्थित है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वानस्पतिक उद्यान, ये आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ राइट आंसर है प्रश्न के लिए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज करता है आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेटिंग। ऑप्शन नंबर बी बेटिंग इंसुलिन की खोज करता है। भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसका नाम चेंज हुआ है। आप में से किस किस को पता है? कमेंट करके बताओ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है और इसकी मुद्रा है आपकी क्यात। ऑप्शन नंबर ए क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है। आप में से किस किस को म्यांमार की राजधानी पता है? हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, इसकी राजधानी किस किस को पता है? जरा कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से कौन कौन को याद है म्यांमार की राजधानी। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो रक्त जो है इसका वर्गीकरण कार्ल लैंड स्टीनर ने किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी कार्ल लैंड स्टीनर प्रश्न के लिए रक्त के वर्गीकरण के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप जो है ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ए हॉकी से। हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है ये पड़ता है आपका, राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा पड़ता है। हैजा के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो हैजा का टीका है इसकी खोज की गई थी आपकी रॉबर्ट कोच के द्वारा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट कोच हैजा के टीके के लिए राइट आंसर है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका जो विंबलडन ट्रॉफी है इसका संबंध है आपका लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लॉन टेनिस से इसका संबंध है विंबलडन ट्रॉफी का। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा इनमें से कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक काल के आर्यों की भाषा संस्कृत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी संस्कृत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खिरगीज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो खिरगीज प्रजाति के जो घर हैं होते हैं इसको कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा यूर्ट। ऑप्शन नंबर ए यूर्ट प्रश्न के लिए खिरगीज प्रजाति के घरों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप जो है आपका, इसका जो संबंध है ये आपका पोलो से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी पोलो राइट आंसर हो जाएगा राधा मोहन कप के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो महात्मा गांधी जी सन था 1924 और सम्मेलन था आपका बेलगाम सम्मेलन। बेलगाम सम्मेलन 1924 की बात है, राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी अध्यक्ष चुने गए थे। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो एक राष्ट्र एक नेता ये जो नारा दिया गया था हिटलर ने ये नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी हिटलर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा जी ये संतूर वादन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए संतूर वादन से शिव कुमार शर्मा जी का संबंध है।
सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? तो सिद्धार्थ नाम जो था, राइट आंसर हो जाएगा ये गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जीके आपके हर एग्जाम में आता है और उसके लिए हमने आपके लिए 10,000 जीके क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार कर ली है। आपको हम अभी 50 या 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसे 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं हमने। और ये क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे व्हाट्सएप पर, पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। आप सभी व्हाट्सएप चलाते हो ना, 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ उस पर मिल जाएगी। और ये पीडीएफ 300 रुपये की है, लेकिन अभी सिर्फ 99 रुपये में सभी स्टूडेंट को दी जा रही है। आपका एग्जाम चल रहा है, आप सोचिए 10,000 क्वेश्चन यदि जीके कर लिए तो आपकी जीके इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई नंबर नहीं काट पाएगा। सरकारी जॉब चाहते हो तो ये 10,000 क्वेश्चन रट लेना अच्छे से। 99 रुपये में ये पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। हाँ, आजकल हर कोई चलाता है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उससे आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। और व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर बात कर लो, संपर्क कर लो। जरूर 10,000 क्वेश्चन रट लेना, आपके एग्जाम में बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके प्रमुख नेता थे आपके सिंधु एवं कान्हू, ऑप्शन नंबर ए सिंधु कान्हू राइट आंसर हो जाएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपके संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी वादक हैं ये, ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी से संबंधित हैं ये, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो शेयर बाजार, जो भारतीय शेयर बाजार है, उसका नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सेबी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हल चलाने के निशान ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कालीबंगा राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र ये संबंधित है, इसका विनियमन करता है IRDA, ऑप्शन नंबर ए, IRDA प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत और नगर पालिका ये जो चुनाव आते हैं ये राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत अंडर में आते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, राज्य चुनाव आयोग राइट आंसर है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सबसे पहला विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी महान्यायवादी राइट आंसर हो जाएगा, विधि अधिकारी होता है। गॉड इज ग्रेटेस्ट किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो गॉड इज ग्रेटेस्ट ये जो राष्ट्रीय गान है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से किसको पता है। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो गोवा राज्य का निर्माण हुआ था 56वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 56वां संविधान संशोधन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना जो है ये आपकी पड़ती है गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ये होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो जो जहांगीर महल है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये आगरा के किले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, आगरा के किले में स्थित है जहांगीर महल। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसका सिर्फ 2.5% ही मीठा जल है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 2.5% जल ही मीठा जल है पृथ्वी पर जो कुल जल पाया जाता है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना हुई थी ये वल्लभाचार्य जी के द्वारा हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य जी राइट आंसर है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपका जो ब्लैक होल सिद्धांत है इसकी खोज की गई थी एस चंद्रशेखर जी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर जी राइट आंसर है। भारत का समुद्री मार्ग किसने खोज निकाला था? तो भारत का समुद्री मार्ग जो खोजा गया था इसका श्रेय जाता है आपका पुर्तगाली वास्को डी गामा को, ऑप्शन नंबर पुर्तगालियों को राइट आंसर है। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन जो मंडल था 1909
अधिनियम के द्वारा इसको लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो अभिनव भारत जो है इसका आयोजन वीर सावरकर जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी वीर सावरकर जी राइट आंसर है। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो जो सोमपेंस हैं ये आपके निकोबार द्वीप के निवासी हैं, ऑप्शन नंबर ए निकोबार द्वीप राइट आंसर है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर आपका ये पड़ता है झेलम नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी झेलम नदी श्रीनगर के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो एस्टिग्मेटिज्म जो है ये आंख से संबंधित बीमारी है, ऑप्शन नंबर बी आंख से संबंधित बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म। अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो जो पोस्ट ऑफिस लिखा है इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल राइट आंसर है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक जो बैटरी है इसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड राइट आंसर है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय समिति बनी थी इसका गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता समिति राइट आंसर है। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पाइराइट उत्पन्न किया जाता है? तो वह एकमात्र राज्य जहां पर पाइराइट उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिहार यहां पर राइट आंसर है। हूणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो हूणों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था यह किया गया था स्कंदगुप्त के शासन के द्वारा। स्कंदगुप्त का जब शासन चल रहा था तब हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तो दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी। इनको दंती वर्मन प्रथम भी कहा जाता है, दंती दुर्ग को दंती वर्मन प्रथम आए या दंती दुर्ग आए राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाएं थायरॉक्सिन ग्रंथि इसको नियंत्रित करती है, ऑप्शन नंबर सी थायरॉक्सिन ग्रंथि राइट आंसर है। कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? तो कुक्कुट आहार में विटामिन ए और विटामिन के की अधिकता रहती है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में सबसे पहला जो मकबरा है इसको स्थापित करने का श्रेय जाता है आपका इल्तुतमिश को, यहां पर ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? तो अपने आप को द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी कहता था, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था? तो जो तुगलकाबाद है इसको जो स्थापित किया था वो थे आपके गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद का स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक राइट आंसर है। निकोलो कॉन्टी नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो निकोलो कॉन्टी नामक जो यात्री था ये आपका देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी देवराय प्रथम राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बाबर राइट आंसर हो जाएगा। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबरी मस्जिद जो बनवाई थी मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर ए मीर बाकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह कहा जाता था आपका मोहम्मद शाह को, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह राइट आंसर है। मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था कौन था? तो मुगल वंश का वह शासक औरंगजेब था। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब राइट आंसर है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक था आपका मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी। इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते थे, मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय बहादुर शाह जफर ये मुगल बादशाह था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है।
प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स ये भारत में सबसे पहली बार आए थे 1921 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1921 राइट आंसर है। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत का आर्थिक इतिहास ये जो पुस्तक है इसको आर.सी. दत्त ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी आर.सी. दत्त राइट आंसर है। तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो तीन कठिया व्यवस्था का संबंध चंपारण आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी चंपारण आंदोलन राइट आंसर है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट इसके लेखक हैं आपके वैलेंटाइन शिरोल। ऑप्शन नंबर डी वैलेंटाइन शिरोल राइट आंसर है। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो आपका जो चौसा का युद्ध हुआ था ये कर्मनाशा नदी के किनारे पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी कर्मनाशा नदी राइट आंसर है। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समाचार पत्र ये आता है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है आपका रूस। ऑप्शन नंबर सी रूस राइट आंसर है। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी जो है वो है आपकी घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी राइट आंसर है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो त्योहारों का नगर कहा जाता है आपका मदुरई को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मदुरई राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो जीवन रक्षक धातु जो है ये आपकी है रेडियम। ऑप्शन नंबर बी इसको जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहां पर है? तो नेशनल पुलिस एकेडमी ये आपकी हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो देश के अंदर नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है आपकी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। शिमला समझौता कब हस्ताक्षर हुए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1972 की बात है। ऑप्शन नंबर सी 1972 राइट आंसर है। संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो संसार में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है आपकी पहले तो चीनी या मैड्रिड थी जिसको मंदारिन भी कहते हैं, लेकिन अब दोबारा इंग्लिश हो गई है। ठीक है, कई बुकों में आपको अभी भी चीनी या मैंड्रिन भाषा मिल जाएगी, लेकिन अब वो गलत है, अंग्रेजी याद रखना। ऑप्शन नंबर बी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस राइट आंसर हो जाएगा ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मुगल गार्डन कहां स्थित है? तो मुगल गार्डन आपका पड़ता है राष्ट्रपति भवन में। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति भवन में पड़ता है मुगल गार्डन। होम्योपैथी की खोज किसने की थी? तो होम्योपैथी के खोज करता थे आपके हैनीमैन। ऑप्शन नंबर बी हैनीमैन ये होम्योपैथी के खोज करता थे। रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? तो रिजर्व बैंक आपका जो है ये 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी 1938 राइट आंसर है। नोट एवं सिक्के पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा? तो नोट एवं सिक्कों पर जो अशोक स्तंभ है ये सन 1949 से अंकित होने लगा। ऑप्शन नंबर बी 1949 राइट आंसर है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे आपके ओसबॉर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी ओसबॉर्न स्मिथ राइट आंसर है। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर है। ऑप्शन नंबर सी तीसरा रैंक राइट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी तृतीयक क्षेत्र राइट आंसर है। विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सदाबहार वन राइट आंसर है। भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है आपकी बांग्ला भाषा। ऑप्शन नंबर सी बांग्ला राइट आंसर है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लगातार बढ़ती हुई कीमतों की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मुद्रास्फीति राइट आंसर है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा था? तो सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला जो देश था वो था आपका भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत राइट आंसर है। ISI की स्थापना जो है आपकी
ये कब हुई? तो आईएसआई की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 17 दिसंबर 1931। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध करीबा जो बांध है ये आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जाम्बेजी नदी राइट आंसर है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है ये आपकी हिडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर बी हिडनबर्ग रेखा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय फिल्म एवं विकास निगम इसकी स्थापना 1980 में हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1980 राइट आंसर है। पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आपका आग का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए आग का आविष्कार राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है 78% नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी 78% नाइट्रोजन राइट आंसर है। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डायनेमो का जो सिद्धांत है ये आपका फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए फैराडे का नियम राइट आंसर है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अलीगढ़ आंदोलन इसकी शुरुआत सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान राइट आंसर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह आपका नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी नागर शैली राइट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर आपको जो राज्य दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ये स्थित है आपका गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य राइट आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है? आपको एक कोई गलत दिया गया है, यहाँ पर बांध दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर बांध और राज्यों में जो दिया गया है आपका तवा बांध गुजरात, ये गलत दिया हुआ है। तवा बांध गुजरात में नहीं है, तवा बांध है आपका मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर। तवा बांध ये गुजरात राज्य में नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी बिल्कुल गलत आंसर है। बाकी नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, फरक्का पश्चिम बंगाल और कोरबा छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुखता से नहीं पाई जाती? अब कीचड़दार दलदली मिट्टी है तो ये जो है संभावना है कि आपकी समुद्र किनारे पाई जाएगी। तो केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में समुद्र है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कीचड़दार दलदली मिट्टी नहीं पाई जाती प्रमुख रूप से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। कमेंट करके बताओ सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है? कौन कौन से देश हैं जहां पर सिंधु नदी बहती है? आप में से देखते हैं कितने लोगों को पता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो पूर्व दिशा की बात हो रही है, पूर्व दिशा से नहीं बहती आपकी। देखो